गोल्ड 4 आवर में जाके देखो आप, तो आपको दिखेगा ये गिरा है, यहाँ पे भी गिरा, यहाँ पे भी, और उसके बाद ये जंप हुआ था जब हमारा मार्केट में नतीजे आए हैं, तो फिर मार्केट गिरा, फिर ऊपर जंप हुआ। चलो ये समझ में आता है कि फिर रिवर्स लिया, लेकिन इंडियन जो हमारा ये था सिल्वर था, ये तो सीधा ही डायरेक्ट सिर्फ जंप ही हुआ है। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद भी कंटिन्यू, ये देखो, पहले गैप अप ओपन, उसके बाद कंटिन्यू। अब तो सिल्वर की बारी है जी, वेट करते हैं कि मार्केट टूट जाए तो बढ़िया है। तो शब्बीर जी आए नहीं है। मेरा भी ट्रेड है सर, सेल का, सेल में। अच्छा, कहाँ से है? वो 450 से 450 कितना? 73,450। 73,450, अभी 73,200 चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है। देखो मार्केट अब इंतजार कर रहा है बस एक बैड न्यूज, और कर गया डाउन। और सिल्वर कम से कम 25.80 डॉलर तक एक लंबा फॉल लेना चाहिए। मजा तब है, तब समझ में आएगा कि सिल्वर अब कंटिन्यू गिरेगा। कस्टम ड्यूटी कम हुई है तो आई थिंक इंपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, गोल्ड का आया, गोल्ड आया नीचे, ये तोड़िया लो, ये गया लो तोड़ते ही नीचे। लो का इंतजार हो रहा था उसमें, और उसने लो तोड़ दिया। 5,000 पॉइंट गिरेगा क्या आज? हाँ जी, 5,000 पॉइंट नहीं गिरेगा आज? नहीं 5,000 पॉइंट तो नहीं गिरेगा। मतलब देखो, उम्मीद तो हम किसी भी चीज की कर सकते हैं, बाजार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में आज गिरावट होनी चाहिए थी, उस टाइम न्यूज के टाइम पे गोल्ड में गिरावट आई, सिल्वर में नहीं आई। सिल्वर ऊपर उल्टा और जंप हुआ, तो वो चीज मुझे कुछ हजम नहीं हुई। तो लगता तो है कि मार्केट जो है वो अब रिवर्स लेगा। इवनिंग सेशन इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा खतरनाक होगा, और मैंने ग्रुप में भी डाला था जब एक हैमर बना था टॉप पे। अब देखो ये हैमर पे, जब ये हैमर बना था तो मैंने टॉप पे मैसेज डाल दिया था ग्रुप के अंदर कि ये बन गया है, अब अपनी नजर जो है वो टिका के रखना कि क्या कर सकते हैं। वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, आ गया पकड़ में आ गया, आप सोच लो, अंदाजा लगा लो। अगर इंडियन मार्केट देखना चाहते हो तो ये देखो, इंडियन मार्केट में है आपका गोल्ड, सिल्वर सॉरी, सिल्वर यहाँ पर है, और जिस टाइम ये हैमर बन रहा था, आप सोचो प्राइस चल रहा था 75,000 के आसपास, अभी है 74,000 पे। तो मतलब 1,000 पॉइंट की सीधी मार्केट की गिरावट है यहाँ पे, वहां से ऊपर जाने की बजाय सीधा नीचे है। अब 4 घंटे की मार्केट जो है वो बंद होती है, उसके बाद पता चलेगा जी कि नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे तो मैंने शब्बीर जी को भी कॉल किया था, पता नहीं आए नहीं क्लास में, क्यों नहीं आए अभी तक। उम्मीदें तो हैं गिरने के, चेंज होना चाहिए। यहाँ से गया नीचे, हाँ सर, आ गया नीचे। नई सेलिंग पोजीशन बनाई थी शब्बीर जी, क्लास में नहीं है, पता नहीं। नया गिरावट, अब ये लो तोड़ना चाहिए इसका, पहले वाला है ना? हाँ हाँ, ये लो पे अगर ये इस लो को भी तोड़ता है तो जो गिरावट है उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि अगर हम 4 आवर में जाएंगे तो हमको एक बहुत प्यारी पिक्चर नजर आती है वहां पे। ये देखो 4 आवर, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, तो 4 आवर में अगर हम जाते हैं तो बहुत बड़ी प्यारी पिक्चर है। अब देखो ये इसका टॉप है, ये इसका लो है, ठीक है ना? अगर हम इस कैंडल को बनाएं तो ये यहाँ से एक स्पिनिंग कैंडल बनेगा रेड कलर का, और स्पिनिंग एट द टॉप तो नहीं कहेंगे, नियर टू टॉप कहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे नहीं है, ये नीचे ही नीचे है।
तो एक्सपेक्टेड है कि अगर इसका लो अब टूटता है वो भी 4 घंटे में, तो गिरावट जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। फिलहाल वहां से तो मार्केट जो है वो काफी अच्छा मूव कर रहा है। बाकी वेट करते हैं जी क्या होता है। अप्रैल वाला आया है 900 पे। आए नहीं फिर गोल्ड का कुछ लग रहा है डाउन साइड? गोल्ड हाँ। गोल्ड पहले डाउन गया, अभी क्या डाउन जाएगा, कितना जाएगा? और थोड़ा गोल्ड का भी डाउन जाएगा सर, क्यों नहीं जाएगा? जाएगा मतलब 42 45 का रेंज। 42 45। हाँ मतलब 45 से लेके 42 का रेंज। आज 47 तो उसने 47 तो किया, लेकिन वो 47 जो था उसका सपोर्टिंग एरिया था ना सर। हाँ अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका आपका जो सवाल है उसका आंसर ये रहा। ये देख रहे हो ना आप नीचे, ये इस लेवल पे 47,500 पे मैंने आपको याद भी होगा, हम थोड़े दिन पहले हमने क्लास में डिस्कस किया था ये पॉइंट, जब हम इस कैंडल के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे कि ये कैंडल अगर बाजार में है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इस लेवल पे था और हमारी बार बार इस चीज के ऊपर बात हुई थी कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो मैंने ये मार्क किया था कि अगर बाइंग लेनी है तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही ले पाएंगे, लेकिन अगर सेलिंग करनी है तो इसके लो पे भी सेलिंग बिड लगा के छोड़ सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आज भी मैसेज डाला था गजेंद्र जी को टैग करके मैसेज में, ग्रुप में, और उसका नतीजा था आपके सामने ये। और उसका टारगेट भी मैंने उस टाइम दिया था कि ये कम से कम इस लेवल तक तो मार्केट जो है हमारी फॉल लेके टारगेट देगी, और वो एक ही झटके में आज हो गया, वो किस्मत की बात। सिल्वर सेल नहीं, सिल्वर डाउन जाने के लग रहे थे, लेकिन उसके बाद हाँ। सिल्वर अप हुआ, उसको टच भी नहीं किया उसने। मैं देखा नहीं उस सिल्वर ओपन पे। मेरा हुआ है 74,509 रुपए पे हुआ है जी। अप्रैल वाला 74,509, वहां से 800 पॉइंट डाउन आ। हाँ सर। मैं इसलिए सोच रहा था, मैं तो 2-3 बार क्लास में नाम भी लिया, मैंने कहा आए नहीं आए नहीं आए नहीं, क्यों नहीं आए? आपने किया? नहीं सर, नहीं किया। सेलिंग तो नहीं ऐड किया होगा ना, क्योंकि नहीं सर। अब देखो यार शब्बीर जी, ऐसा है कि अब ये इसका डायमंड लुक जो है वो मेरे ख्याल से कटिंग हो जाना चाहिए। और वैसे भी जो 4 आवर है ना मार्केट का, जी सर। फॉरेक्स का 4 आवर देखो आप कितना जबरदस्त है। सिल्वर जी। 1 आवर के अंदर प्योर ग्रेवस्टोन था। मैंने आते ही बोला है कि भाई यहाँ पे सेलिंग बनती है, और मैं खुद एंटर हुआ हूँ, मैंने भी अभी ऑर्डर प्लेस किए हैं थोड़ी देर पहले। अभी कर दो सर इसमें। डाउन आ गया, फिर आप एंटर करो, और फिर मार्केट कहीं यहाँ से रिवर्स हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। फॉरेक्स तो बहुत नीचे आ गया। फॉरेक्स ज्यादा फॉल है नहीं, फॉल तो इसलिए लग रहा होगा आपने चार्ट जूम कर रखा होगा। ये तो वहां अपनी सपोर्ट के करीब चला गया ना, मैं इसलिए थोड़ा सा। जी हाँ हाँ। कि आपको मैं करवा भी दूं और कहीं नहीं। वैसे देखो एक रिस्क है, पर रिस्क भी ज्यादा है यार। रिस्क जाएगा रिस्क तो इश्क है। नहीं, रिस्क इश्क तो ठीक है, इश्क सही उम्र में करना चाहिए ना हमेशा, लेकिन इसमें रिस्क बुढ़ापे में डुबो देगा इश्क। वो आ गया 1000 पॉइंट आ गया सर नीचे। 1000 पॉइंट आ गया पूरा। तभी तो मैं इतनी क्लास में शब्बीर 1000 आ गया अभी। अरे तभी तो मैं शब्बीर चिल्ला रहा था।
आगे शब्बीर जी सबसे पहले आते हैं, आज शब्बीर जी लेट हो गए। गया सर 1200 पॉइंट डाउन। कंटिन्यू रखे सर इसको, कंटिन्यू रखे 2-4 दिन के लिए। होल्डिंग तो देखो यार बनती है, लेकिन शब्बीर जी का सीन है ना, जो वो शब्बीर जी ने हेजिंग कर रखी है हमने शब्बीर जी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि मार्केट यूएस ओपनिंग जो थी ना वो बहुत खतरनाक थी। अब हाँ सर, बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अगर हम वहां पर हेजिंग ना करते तो मार्केट जंप कर जाती, तो लेने के देने पड़ जाते थे। ठीक है। शब्बीर जी आ गया डाउन। ये गया 1500 पॉइंट डाउन। हाँ सर। आ गए अभी। इतना बड़ा मौका निकल गया हाथ से। 1700 1800 पॉइंट डाउन, 1800 पॉइंट डाउन। और देख लो आज मेरे जितने स्टेटस हैं सब में मैं बार बार सिल्वर का वो कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। एक भी जी। स्टेटस गोल्ड का नहीं है मेरा। मैं आधी पोजीशंस काट रहा हूँ जी इसमें से। क्योंकि यहाँ पर ही रिस्क है। एक मिनट जी। हैं हो गया डन। शबीर बाबू चिंता मत करना, जी। ये सब होता रहता है कई बार। मेरा सर एक ही लॉट है सर, मिनी का। नहीं मैंने इसलिए स्क्योर अप किया ना सर, पोजीशन मिनी का एक ही लॉट है। बिन्नी का। हेलो, मिनी का एक ही लॉट है। आवाज सही नहीं हेलो, आ हाँ सर, वो सिल्वर मिनी का एक ही। सर आपकी ना आवाज कट हेलो, रही है। रही। माइक से आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। हेलो, हाँ जी बोलो सर बोलो। हाँ सिल्वर मिनी का एक ही लॉट है। एक सिल्वर ही लॉट बिन्नी का है एक ही लोट तो है। तो कंटिन्यू रखो। हाँ तो सर। देखो सर, जा तो देखो नीचे सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बोला था बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे होल्डिंग बनती है अगर रखना चाहो तो। हाँ अगर सर, आपको बिल्कुल अगर सर, आपको रख ले। अगर आपको थोड़ा सा मतलब पैनिक फ्री होना है तो उसका एक तरीका है, आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओ 73,000 के आसपास या 73,100 पे। ऊपर जब दोबारा जाता है, क्योंकि एकदम से तो अभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट मारेगा और 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा फिर होल्डिंग कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसको एक कुछ देर तो रुकना पड़ेगा। इसीलिए मैंने भी अपनी पोजीशंस काटी हैं, मेरी कटी हैं 73,000। एक मिनट, नहीं, मेरा तो फरवरी वाला है अभी। अच्छा मैं बता दूं 73,183 रुपए पे बजी है सर। 73,183 पे सेलिंग बाइंग हुई है मेरी। काटने में फायदा है यहाँ पे। पॉइंट्स गेन 74,509 माइनस 73,183, 1326 पॉइंट गेन हुए। किसी किसी में 1309 गेन हुए, किसी में 1326 हैं, किसी में 1350 हैं, क्योंकि स्केयर ऑफ चलता है ना उस टाइम पे। तो जी।
एक स्टेटस डाल दें सर? डाल दीजिए।